बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इस वीलॉग के आगाज में मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। ये ऑडियो आप सुनेंगे, आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब ने किस तरह के लोगों को मुसल्लत किया। जब लोग अवाम के वोटों के बगैर आ जाते हैं तो फिर वो अवाम को क्या समझते हैं। ये जरा चंद अल्फाज हैं, ये सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है। और स्पीकर साहब यहाँ बात की, जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। आप अंदाजा करें, ये मरियम औरंगजेब के अल्फाज हैं। एक दफा और आप सुने कि स्पीकर साहब यहां पे बात की गई कि जहाज क्यों खरीदा। खरीदा है भाई, यानी जिस तरीके से, जिस रऊनत के साथ और जिस तकब्बुर के साथ ये कहा गया कि खरीदा है भाई, यानी ये इसी तरह है जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी लोग कहते थे, लेकिन यहां तो जिस्म भी अपना नहीं है। कौम का पैसा है, लोगों का पैसा है, लोगों की अमानत है। किसी के बाप का माल थोड़ी है कि खरीदा है भाई। होते कौन खरीदने वाले? नंबर एक तो बात यह है कि जाली हुकूमत बनाकर दी गई आपको। 1 रुपया भी खर्च करने का आपका इख्तियार नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जाली हुकूमत के अंदर बैठकर बड़े तुम तराक से, बड़े तकब्बुर के साथ अकड़ कर वहां पे ऐवान में खड़े होकर ये कह रहे खरीदा है भाई, जो होता है कर लो। ये वाला अंदाज है बात करने का। जब आप तस्मों के साथ लटके हुए हो ना, तो मुझे ये तो पता है कि बादूशाल हो जाते हैं, दांत आपके दर्द होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि दांतों के साथ लटके हुए हैं। इन्होंने फौजी बूटों के जो तस्मे हैं वो दांतों के साथ पकड़े हुए हैं, मरियम नवाज ने और उनकी सहेलियों ने। लेकिन अब मामला यह है कि दांतों में तस्मे हैं, दिमाग भी इनका शल हो गया, दिमाग काम करना बंद कर गया। ये वो तकब्बुर है जो मरियम नवाज से निकलकर सिरायत कर जाता है उसके आसपास मौजूद बाकी टिकटॉकर्स में। आप अल्फाज देखें ना, उसके अंदर आप तकब्बुर देखें और उसके अंदर आप ये देखें कि जो होता है कर दो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ दो। ये वो वाला अंदाज है कि हाँ भाई लिया है जहाज, तो फिर क्या हो गया? अपने बाप के पैसों से लिया है और पाकिस्तानियों के पैसे हैं, पाकिस्तानी कौम की अमानत है जिससे जहाज खरीदा है। 11 अरब रुपए का अय्याशी वाला जहाज ले लिया। अब लोग सवाल भी ना करें। दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में बड़े बड़े हुक्मरान जो है उनके पास इस किस्म का अय्याशी वाला जहाज नहीं है। जैसा अय्याशी वाला जहाज पाकिस्तान में एक गरीब और मकरूज सूबे की हुक्मरान ने अपने लिए ले लिया और एक के बाद एक भोंडा कानून बनाकर अवाम को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो बादशाहत है। ये जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी अमीरुल मोमिनीन बनने की, ये वही वाली ख्वाहिश दिखाई दे रही है। ये इस जुमले को आप सुने, इसके बाद मैं आपको एक खबर और बताता हूं। जरा एक दफा और आप ये जुमला सुने, फिर एक खबर मैं आपको बताता हूं, उसको इसके साथ मिलाकर आप सुने। और स्पीकर साहब यहाँ बात की, जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। ये जरा एक मरतबा फिर आप सुने। और स्पीकर साहब यहाँ बात की, जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। हाँ खरीदा है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। ये वो वाला अंदाज है। अब आप जरा ये देखें कि ये दूसरी खबर कितनी तकलीफ दे खबर है। लाहौर में एक बाप है, वो गुर्बत से बहुत तंग था। उसका बेटा फौत हो गया, जवान बेटा है। तो बाप के कंधों पे इससे बड़ा कोई बोझ नहीं होता कि उसका जवान बेटा चला जाए। यानी बेटे बाप को दफनाते हैं, बाप बेटों को नहीं दफनाते। यही रवायत है दुनिया की। लोग बूढ़े होते हैं फिर चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन कभी कभी बाप के कंधों पे बेटे का बोझ भी आ जाता है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के काम है ना, वही सब्र देने वाला है। तो एक बूढ़ा गरीब बाप था, उसके पास अपने बेटे को दफनाने के लिए ना कब्र के लिए पैसे थे, ना कफन के लिए पैसे थे। वो बगैर कफन के अपने बेटे की लाश लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया कि दफना दो। फिर लोगों ने पुलिस को इतला दी, पुलिस आई, लोगों ने पैसे इकट्ठे किए। ये हालात हैं लाहौर में। ये लाहौर की सूरत बता रहा हूं, जहां पे पनाहगाहें बनाई गई थी कि अगर गरीब लोग हैं उनके पास सोने की कोई जगह नहीं तो वो वहां पे आगे सो जाएं। जहां हेल्थ कार्ड दिए गए थे कि अगर आप बीमार हैं तो आप 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके जहां से दिल करे आप करवा लें, सरकार को पैसा देगी। कुछ अच्छे काम किए इमरान खान साहब की हुकूमत ने, कुछ काम अच्छे नहीं किए इमरान खान साहब की हुकूमत ने। आपके पास तनकीद की गुंजाइश रहती है, तनकीद हम करते भी रहे। लेकिन उसी शहर में ये हालात आपके सामने कि बाप के पास कफन के लिए पैसे नहीं है, वो अपने बच्चे की लाश लेके वहां पे पहुंच गया। पुलिस वालों ने चंदा इकट्ठा करके
फिर उसके बेटे को कफन दे के उसको वहां दफनाया। और उसी जगह पे मरियम नवाज की सहेली खड़ी होकर क्या कह रही है, खरीदा है भाई, जो होता है कर लो, लेंगे 11 अरब रुपए का हम जहाज, जो होता है करो। अब पीटीआई ने इसके ऊपर रोला डाला था कि जनाब आपने पिछले बजट के अंदर पैसा रख दिया था और बड़ा आपने आवाज उठाई थी और बहुत कहा था कि जनाब हम एयर एम्बुलेंस की सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, तो बजाय वो पैसा आप वहां पे खर्चते, वो पैसा आपने जहाज खरीद लिया। और अब आप पायलटों के लिए अलग-अलग रिहाइश गए, महंगी महंगी उनकी इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज और इतनी सहूलियत, और गैर मुल्की पायलट चाहिए इन्हें ताकि इनकी जासूसी ना हो सके। पाकिस्तानी पायलटों से भी नफरत है, पाकिस्तानी बंदा नहीं होना चाहिए, वरना वो बताएगा कि ये क्या बात करते हैं। लिहाजा गैर मुल्की पायलट्स, खुद अयाशी वाले जहाज और गरीब आदमी के लिए कफन भी नहीं है। और किस तकब्बुर के साथ ये बात की जा रही है। और इसी मुल्क के अंदर जो अरकान असेंबली हैं, मेंबरान पार्लियामेंट, उन्हें 75 अरब रुपए जारी किए गए कि 75 अरब रुपए वो खर्च करेंगे। लेकिन कैसे खर्च हुए ये पैसे और कहां खर्च हुए ये पैसे और किस मद में खर्च हुए ये पैसे, काबीना डिवीजन के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। ये सियासी रिश्वत होती है। मैं पहले दिन से एक बात कहता हूं कि एमएनएस एमपीएस को डायरेक्टली कोई फंड नहीं दिए जाने चाहिए। ये फंड्स इदारों के जरिए से बराह रास्त प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगने चाहिए। एमपीएस एमएनएस को सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ्तिताह के मौके के ऊपर, या आप उनसे सिफारिशात पूछ सकते हैं, वो लोगों से कनेक्टेड होते हैं कि यहां पे किस चीज की ज्यादा जरूरत है, बस इतना ही होना चाहिए। जब आप उनके लिए फंड मुख्तस कर देते हैं तो फिर वो फैसला करते हैं कि किसके अंदर ज्यादा कमीशन है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, फिर फंड्स कहां गए पता भी नहीं चलता। अब ये 75 अरब रुपए के फंड हैं पाकिस्तानियों के, कहां खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, रियाजुल हक साहब ने इस पे खबर भी दी हुई है। ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट है, वो हर अखबार में, हर टीवी पे आपको छपी हुई मिल भी जाएगी। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ने मेंबरान पार्लियामेंट के लिए सवाबदीदी फंड्स में बेकायदगियों पर सवालात उठा दिए। ये पैसे किस मद में खर्च हुए, काबीना डिवीजन के पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये सरकारी रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, सरकारी रिपोर्ट कह रही है। अब पंजाब के अंदर नादरीन, इन्होंने जो एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का गुंडा राज एक्ट, या आप मार्शल्लाह बिल उसको कहें, वो लाने की कोशिश की थी। अब उसको वापस लेते हुए इन्होंने बहाना बनाया क्योंकि स्पीकर ने उसका नोटिस ले लिया था, इसलिए हमने वापस ले लिया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां स्पीकर मलिक अहमद खान को भी हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें भी जानता हूं कि वो क्या करते रहे हैं, कितने पानी में है, उनका भाई क्या करता रहा है, किस किस्म के मामलात के अंदर ये लोग मुलव्विस रहे हैं, सारी दुनिया ही जानती है, सबको पता है उनका भी। तो ये जो स्पीकर साहब है, इनका नाम लेकर उन्होंने बिल तो वापस ले लिया, लेकिन अगर स्पीकर साहब की इतनी गैरत जागती है गलत बिल के ऊपर, तो फिर वो बताए ना कि ये जो बिल पहले आया था, पंजाब डेफेमेशन लॉ 2024, जिसमें आपने इंतहाई बदतरीन सूरत पैदा कर दी लोगों के लिए कि वो आजादी इज़हार राय का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, जरा सा भी नहीं कर सकते, तो वो भी तो इनके सामने ही हुआ था ना। और इसके अंदर एक और जो है, वो पंजाब अवेयरनेस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये भी एक आया था, ताकि जो हुकूमत अपनी वो तशहीरी मुहिम चलाती है, पैसा वैसा खर्च करती है बहुत ज्यादा। मरियम नवाज का आपने देखा है ना, हर तरफ फोटो चिपका हुआ है। मरियम नवाज के अब्बा का भी चिपका हुआ होता था पहले, अब जरा अब्बा का नहीं है, मरियम नवाज का ज्यादा चिपक रहा है। हर तरफ फोटो आपको नजर आ जाता है, जहां खाली जगह मिलती है अपना मुंह वहां चिपका देते हैं। अभी पिछले दिनों एक बंदा कह रहा था कि जनाब नोट के ऊपर भी मियां साहब का मुंह लगा दो। तो इन्हें ना हर जगह अपना मुंह देखने की आदत है, इन्हें शौक है, इनको शीशा दिखाना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि हमारी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच के पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे लगा दो। तो वो जो तशहीरी मुहिम के ऊपर पैसा खर्च होता है, उसका कोई हिसाब ना मांगे, तो ये भी कानून आ गया था। फिर एक पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट लाया गया था ताकि लोग एहतजाज ना कर सकें। जो लोग पिसे हुए तबकात हैं, जो परेशान हैं, वो एहतजाज ना कर सके, वो आईनी हक अपना एहतजाज का इस्तेमाल ना कर सके। मैं एक टाउट को सुन रहा था, वो ये कह रहा था जी देखें तो इंग्लैंड में भी एहतजाज नहीं होता, ऐसे सड़कें बंद नहीं होती हैं। भाई खुदा का नाम है, इंग्लैंड में लोगों को पुरअमन प्रोटेस्ट की इजाजत दी जाती है। आप एक एप्लीकेशन दें, वो आपको बता देते हैं कि ये जगह आपके लिए मुख्तस है, जितने लोग आपने लाने। अगर आप इंग्लैंड में 10 लाख लोगों का इज्तिमा करना चाहते हैं, आप वहां पे गवर्नमेंट को बताएं आपका ताल्लुक किसी भी जमात से है, किसी भी तबके से है, किसी भी मजहब से है, किसी भी फिरके से है, आप करना चाहते हैं, उनकी सर्टन कंडीशन है, आप जाए, आप वहां जाके अपना आजादी के साथ प्रोग्राम करें।
क्या आज अपोजिशन को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत है? भाई ये तो बकवास है ना कि भाई इंग्लैंड में इजाजत क्यों नहीं है? भाई पूरी दुनिया में इजाजत है। यहां इतने बड़े बड़े इज्तिमा तो हमने किए, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कभी हॉल्स के अंदर कर लेते हैं, कभी बाहर कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो कहीं पे कुछ किया ही नहीं जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपोजिशन को सर भी उठाने दें। यहां पे तो लोगों ने बाकायदा अप्रूवल लेने के बाद फलस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ एहतजाज किए इन मुल्कों में, सारे यूरोप के अंदर हुए, अमेरिका में बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हुए। क्या पाकिस्तान में यह हो सकता है? पाकिस्तान में तो गोलियां मार देते हैं। जो निकलता है एहतजाज करने, इवन इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने लोग निकले तो उन्हें